आपकी तपस्या, आपका त्याग, आपकी भक्ति देखकर यदि आपकी तपस्या भक्ति है तो भगवान नारद जी को कैसे मिले? सदा के लिए मिल गए। आज भी नारद जी भगवान के जब चाहे दर्शन करें, जहां चाहे जाएं, उनके लिए कोई भी दरवाजा बंद। तो ये नारद जी की कथा है। ये कथा हमें ये समझाती है कि भगवान प्रेम चाहते हैं, तपस्या। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा आपका जीवन तपोमय होना चाहिए। थोड़ा आप भी तपस्वी बनो, थोड़ा सर्दी सहो, गर्मी सहो, थोड़ा सी संसार के कष्ट सहो। आप लोग थोड़े थोड़े कष्ट में व्याकुल हो जाते हैं। जरा सा कष्ट आया रोने लग जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में इतना कष्ट आया, माता सीता के जीवन में माता सीता इतनी कोमल हैं, इतनी सुकुमार हैं, लेकिन जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटना पड़ा, लव कुश को जंगल में पालना पड़ा। कल कौन सा समय आ जाए किसका कौन जानता है। इसलिए थोड़ा अपने को मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति में आप रह सकें, परिस्थिति आपको परेशान ना करें। आदि मत बनिए किसी चीज के। कल भी हमने आपको ये बात समझाई थी। इसलिए मेरी मां, आप लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया परेशान, थोड़ा सा कर्जा हुआ परेशान, थोड़ी दुकान नहीं चल रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं परेशान। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, समय सदा एक सा नहीं रहता। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, और आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा। सदा अच्छा ही ना रहेगा और सदा बुरा ही ना रहेगा। समय, अब देखो ना, अभी इस मौसम के पहले आप लोग स्वेटर पहने घूम रहे थे, मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहने थे कि नहीं आप लोग? अभी कुछ महीने पहले जनवरी फरवरी में, जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में आपने क्या पहना था? मोटे मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल ओढ़ के सो रहे थे। बोलो हाँ। और अब गर्मी आ गई, सारे ऊनी कपड़े अंदर हो गए, पतले पतले कपड़े बाहर आ गए। समय एक सा है? समय कभी सर्दी का है, समय कभी गर्मी का है, समय कभी बारिश का है। समय बदल रहा है कि नहीं? ऐसे ही समय कभी एक सा नहीं रहता। आज अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज आप हंस रहे हैं, कल रोना भी होगा। आज मिलना है, कल बिछड़ना भी होगा। तो समय बनता और बिगड़ता रहता है, कौन सा समय आ जाए। इसलिए कहता हूं हर समय के लिए मजबूत रहिए, कमजोर ना बनिए, हारिए मत। जिंदगी का दूसरा नाम जंग है। जिंदगी किसी लड़ाई से कम नहीं है ना। इसलिए कभी हारो मत, हिम्मत ना हारो। नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र बने, ये किसके बल पर? तप के बल पर। इसलिए आप भी थोड़ी तपस्वी, त्यागी, भगवान के भक्त होकर के कार्य। वेद व्यासी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। भागवत जी में महाभारत की भी कथा है। महाभारत आप लोग जानते हो? महाभारत मैया नींद आ रही है? महाभारत में दो पक्ष हैं, पांडव और कौरवों के पास शक्ति ज्यादा है, पांडवों के पास कृपा ज्यादा है। पूरा महाभारत हो गया। अच्छा, महाभारत में जब श्री कृष्ण, दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण मेरे साथ रहें और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण मेरे साथ रहें, तब भगवान कृष्ण ने एक तरफ अपनी सेना खड़ी कर दी और एक तरफ निहत्थे स्वयं खड़े हो गए। बोले कि मैं पांडवों से, अर्जुन से कहा, दुर्योधन से कहा कि मैं किसी भी पक्ष में रहूंगा, लड़ूंगा नहीं,
किसी भी तरफ रहूंगा मैं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना है, चाहो तो सेना ले लो, चाहे तो निहत्थे कृष्ण को ले लो। बोल अर्जुन, क्या लेगा? अर्जुन बोले कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे अर्जुन तो बड़ा है ना, देखो बेवकूफ बन गया, निहत्थे कृष्ण को ले लिया। हाँ हाँ केशव ऐसा है, आप मुझे अपनी सेना ही दे दो, नारायणी सेना। चलो, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता था, कृष्ण की, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता, कृष्ण से चाहता है। और अर्जुन कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से नहीं चाहते। समझ में आई? क्यों? अर्जुन किसे चाहते हैं? जोर से, श्री कृष्ण को। और दुर्योधन किसे चाहता है? कृष्ण से, कृष्ण से सेना। और अर्जुन कृष्ण को, हमें कोई सेना बहना। अब कृष्ण हो गए। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या जरूरत थी मुझे मांगने की? तुम मेरी सेना मांग लेते, फायदे में रहते। क्या जरूरत थी मुझे मांगने की? अर्जुन बोले कि प्रभु मुझे सेना भी नहीं चाहिए और जीत भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। इस युद्ध के बहाने कम से कम आपके साथ रहने का मौका तो मिलेगा मुझे आप चाहिए। मैं जीत जाऊं इसलिए नहीं लड़ता, मैं क्या करूंगा जीत कर? आपकी मर्जी, मैं आपके पीछे हूं। अब जो आपकी मर्जी हो, जिताना हराना। अर्जुन सारे महाभारत में किसके पीछे रहे? अर्जुन के आगे कौन है? युद्ध में रथ के ऊपर आगे कौन है और पीछे कौन है? अर्जुन। बस आप भी अपने जीवन में अपने से आगे भगवान को रख दो और आप हो जाओ भगवान से पीछे। दुर्योधन बोला कि अर्जुन छाछ छाछ तुम्हें मिली, मक्खन मक्खन मैंने ले लिया। अर्थात सेना रूपी मक्खन मेरे पास और निहत्थे कृष्ण रूपी छाछ अर्जुन तुम्हारे पास। दुर्योधन बोला तुम्हारे हाथ छाछ लगी, मेरे हाथ क्या लगा? जोर से, मक्खन। तब अर्जुन मुस्कुराकर बोले, दुर्योधन मक्खन भले तुम्हारे पास है पर माखन चोर तो मेरे ही पास है। तुम भले माखन रख लो पर माखन चोर। अच्छा, महाभारत के युद्ध में भगवान ने पग पग में अर्जुन का साथ दिया, पांडवों की रक्षा की। हम लोगों को भी कई बार लगता है कि ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये हम जीतेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। पर बहुत ठंडे दिमाग से जब आप सोचो, जब पूरा महाभारत हो गया ना मेरी माँ, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन अपना रथ छोड़कर यहां आ जाओ मेरे पास। और जैसे ही अर्जुन उतरे कि रथ में आग लग गई और रथ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रथ ब्लास्ट हो गया। अर्जुन बाण निकाले, प्रभु लगता है अभी भी मेरा कोई शत्रु जिंदा है। भगवान बोले अर्जुन कोई भी आपका शत्रु जीवित नहीं है। तो प्रभु ये मेरा रथ जल कैसे गया, आग कैसे लगी? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन आपका रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। आपके रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। वो तो आपके रथ में मैं बैठा था, इसलिए आग में इतनी ताकत नहीं कि वो जहां मैं बैठा हूं उसे जला सके।
क्योंकि अग्नि देवता भी तो भगवान के दास ही हैं। अग्नि भगवान का मुख ही तो है। अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ। अर्जुन को लग रहा था कि मैंने युद्ध जीता, मैंने उन्हें मारा, मैंने इतना बलवान हूं मैं। मैया जी, अर्जुन को आज समझ में आया कि पूरे महाभारत के विजेता भगवान कृष्ण हैं। अच्छा, भगवान ने एक भी बाण नहीं चलाया, पर लड़े वही। ना लड़ते हुए भी वही लड़ रहे हैं, ना करते हुए भी वही कर रहे हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ लगाए काम, ये भगवान है। आप लोग कई बार ये मान बैठते हो कि मैं कर रही हूं, मैंने किया, आपने किया। ये केवल गलतफहमी है जिसमें हम जीते रहते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा किसने कर ली थी? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह बोले, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। जब द्रौपदी को पता लगा कि पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, तब द्रौपदी दौड़ करके तो द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। द्रौपदी दौड़ करके श्री कृष्ण के पास गई। प्रभु, आपने सुना मेरे पतियों की हत्या गुरु पितामह भीष्म करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी चिंता ना करो। अच्छा, द्रौपदी को भगवान पर क्या था? भरोसा था। हमारी लाली देवी शर्मा जी, राम स्वरूप शर्मा जी, जालिया ब्यावर अजमेर राजस्थान से हैं। आज राम स्वरूप जी, लाली मैया को नहीं दिखता। लाली मैया हैं, घर पे बैठी हैं, अभी कथा सुन रही हैं, उनको दिखता नहीं है। पर उन्होंने अपने बच्चों से यहाँ वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों की सेवा के लिए मैया ने 45,000 रुपये भिजवाए हैं कि जाओ बेटा गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन करा के आओ। तो ये बच्चे आए हैं अपनी माता के लिए भोजन देने के लिए। देखो, मैया नहीं आ सकती तो बच्चों के हाथ भिजवाया कि जाओ वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर, और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर पवित्र कीजिएगा। द्रौपदी को पता चला कि पितामह मेरे पतियों को मारने का संकल्प ले चुके हैं। द्रौपदी दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। केशव, भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी जी बोली कि प्रभु, मेरे पति संकट में हैं। क्या हुआ? भीष्म पितामह मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चलो अर्जुन से बात करते हैं, कल का युद्ध वही लड़ेगा तो कोई प्लानिंग तो होगी। अर्जुन के पास गए। अर्जुन, अर्जुन जागो। अर्जुन सो रहे थे, रात का टाइम था। अर्जुन सो रहे, भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या हुआ? अरे कल तुम्हें मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम्हें मार डालेंगे।
अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही है, आओ आप भी सो जाओ, यहां सो चलो। कन्हैया बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, कल तुम्हें मरना है। अर्जुन मुस्कुरा के बोले प्रभु जिस अर्जुन के लिए रात में आप जाग रहे हो, जिसकी चिंता आप कर रहे हो, उन्हें पितामह क्या मार सकते हैं, सो जाओ यहां। देखो जरा अर्जुन को भगवान पर कितना भरोसा है कि प्रभु जब आप हैं तो क्या आपके होते हुए हमें कोई छू सकता है। मेरी मां, भगवान पर भरोसा पूरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूरा। हम लोग कई बार भरोसा कच्चा करते हैं, डगमगाता रहता है हम लोगों का भरोसा, विश्वास। पता नहीं भगवान है कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं। इस तरह की आप कंफ्यूजन में रहते हैं। मैया एक भरोसे एक बल, या तो भरोसा करो मत, और करो तो फिर पूरा करो। आप लोग परेशान इसलिए हैं कि भरोसा पूरा नहीं है, डगमगा जाता है आपका भरोसा। अर्जुन ने कहा प्रभु सो जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई प्लानिंग करके कल की कर लो। भगवान अर्जुन बोले कि फिर आप करिए, हम क्या करें। कन्हैया बोले द्रौपदी अब तू ही अपने पतियों की रक्षा कर सकती है। द्रौपदी बोली कल का युद्ध मैं तो लड़ नहीं सकती ना, मैं कैसे कल का युद्ध लड़ूं और कैसे पतियों की रक्षा करूं। ये युद्ध के 9वें दिन की रात्रि की घटना है। भगवान कृष्ण बोले कैसा करो द्रौपदी, तुम लंबा घूंघट लो और मेरे साथ चलो। चलो अब भगवान द्रौपदी से लंबा घूंघट लिवाते हैं और भीष्म पितामह, जहां उनका कमरा था, पितामह का कक्ष, शिविर, वहां पहुंच गए। अब पितामह भीष्म के शिविर में बाहर भगवान खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा तुम जाओ, लंबा घूंघट डाल लो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई। रात थी, पितामह ध्यान कर रहे थे, क्योंकि पितामह कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, द्यौ नाम के वसु हैं, ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं पितामह। नींद नहीं आ रही है, ध्यान में बैठे हैं। तभी द्रौपदी घूंघट डालकर गई, पितामह प्रणाम। पितामह भीष्म को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और जैसे ही सुहागन का वरदान दिया, द्रौपदी ने घूंघट उठाया। पितामह कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और आज मुझे सुहागन रहने का वरदान दे रहे हैं। जब आप ही मेरे पति को मार डालोगे तो मैं सुहागन कैसे रहूंगी। हे पितामह अब आप बताइए कि मैं सुहागन रहूंगी कि आप मेरे पतियों की हत्या करेंगे। दोनों वचन आपके हैं, पांडवों को मार डालूंगा ये वचन भी आपका है, और मुझे सुहागन रहने का वरदान ये वचन भी आपका है। बताइए इन दोनों वचनों में, दोनों वरदानों में कौन सा वचन आपका सत्य होगा। भीष्म पितामह समझ गए, द्रौपदी ये योजना तुम्हारी नहीं हो सकती, इतना तुम नहीं सोच सकती हो। बताओ तुम्हारे संग कौन आया है। द्रौपदी ने कहा पीछे जो आए हैं बाहर खड़े हैं। पितामह निकले तो द्रौपदी की चरण पादुका, चप्पल चरण पादुका भगवान कृष्ण उठा के छाती से चिपकाए ऐसे खड़े थे किनारे। पितामह बोले प्रभु ये चरण पादुका किसकी है। भगवान बोले द्रौपदी की। तो द्रौपदी की चरण पादुका ऐसे क्यों चिपकाया आपने।
भगवान बोले कि आपके दरवाजे में इनकी चरण पादुका उतरी थी। कोई भी सैनिक निकल कर देख लेता तो कहता कि तुम्हारे कमरे में महिला के पांव चरण पादुका क्यों? तो आप पर कोई उंगली ना उठाए कि ये पांडवों से मिले हुए हैं, इसलिए मैंने चरण पादुका उठाई। और पितामह, भक्त की रक्षा के लिए चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं भक्त की पादुका माथे से लगाऊं। पितामह, क्या आप मेरे पांडवों को कल मार डालोगे? भीष्म पितामह रोने लग गए। कहा, केशव, जिन पांडवों के रक्षक आप हैं, जिनके लिए रात भर आप जाग रहे हो, क्या उन्हें ये भीष्म पितामह मार सकता है? प्रभु, कल मैं मारूंगा नहीं, कल मेरा अंतिम युद्ध है। और अगले 10वें दिन का जब युद्ध हुआ ना मेरी मां, भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की बरसात कर दी। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को मार डालेंगे पितामह। तब भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब वहां पर रथ का पहिया पड़ा हुआ था। रथ का चक्का, पहिया उठा लिया भगवान कृष्ण ने। पितामह, यदि मेरे अर्जुन को एक बाण भी छू गया तो मार डालूंगा आपको। पितामह ने अपने हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा, और आपने चक्का उठाकर मेरी प्रतिज्ञा रख ली। और अर्जुन ने, अब पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, बाण मारो। और पितामह के शरीर पर जो बाण मारे गए, आर पार होते चले गए। सैकड़ों बार बाण मारे और पितामह रथ से गिर गए। और बाणों के चुभने से जब वो जमीन पे गिरे तो बाणों की सैया पर लेट गए। पितामह भीष्म, मैया, भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था। इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको। ऐसे बलवान पितामह जिन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान किसके संग हैं? अर्जुन के। इसलिए अर्जुन का बाल भी बांका ना कर पाया कोई, क्योंकि साथ कौन है? भगवान। मैया, आप कितने भी कमजोर हो, लेकिन आपके साथ यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके संग। इसलिए पूरा भरोसा रखा करो। कभी ये मत कहा करो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे साथ कोई रहे ना, सदा भगवान हमारे संग रहते हैं। अपने आप को सौंप दो, बस समर्पित हो जाओ, बस। समर्पण कर दीजिए बस। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, 100 के 100 कौरव मारे गए। पर गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे थे ना, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने में सफल हो गया। 5 बेटे मार डाले द्रौपदी के। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास गई, हे श्याम सुंदर, हे केशव, मेरे 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी, इन 5 बच्चों की आयु इतनी ही थी। देखो, भगवान चाहते तो सबको जिंदा कर सकते थे, पर नहीं, पांडवों को मरने नहीं दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए। कई बार किसी के जीवन के लिए किसी का जीवन जाता है,
ईश्वर का बैलेंस ऐसा ही है। कई बार आप कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप तप करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ये क्यों हो गया, बच्चे की, पति की, किसी की ऐसी मृत्यु क्यों हो गई? हम तो भक्त थे, हमने तो कभी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो द्रौपदी ने कौन सा बिगाड़ा था? पर द्रौपदी के भी तो 5 पुत्रों की मृत्यु हुई कि नहीं? द्रौपदी के पुत्र तो गए, भगवान कृष्ण के सगे भांजे अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र, उनकी भी मृत्यु हुई इसी महाभारत में, जो कि 20 साल का बालक था। ये मृत्यु लोक है मेरी मां, यहां सब लोग मरने के लिए ही आए हैं। कोई ऐसा ना रहा इस जगत में जिसे आकर के जाना ना पड़ा। हाँ, कोई जल्दी चला गया, थोड़ा देर से गया, गए सब। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको ही है, इसलिए कहता हूं इस संसार में आए हो, ज्यादा यहाँ के हो के ना रह जाना, यहाँ के लोगों से प्यार ना कर लेना, लगाव ना लगाना, दिल ना लगाना। यहाँ के लोग अपने नहीं, यहाँ के लोग अपने तो केवल भगवान हैं। यहाँ हम आए हैं और यहाँ से हम भी अपना काम पूरा करके चले जाएंगे। एक तारीख आएगी जो आपके फोटो पे अंकित हो जाएगी, लिख जाएगी। एक आपकी जन्म की तारीख रहेगी पहली, और जब आप मरोगे तो आपकी फोटो में इस तारीख को जन्म की, यहाँ जन्म की तारीख, यहाँ मृत्यु की, ये 2 तारीख आपकी भी। एक बात बताएं, मरने की तारीख तो है कि नहीं? बस आपको पता नहीं है जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख। फोटो रह जाएगी, लोग आएंगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, यदि तुम यहां के थे तो यहां से चले क्यों गए? इसका मतलब आप यहां के नहीं थे। मैया, आप कहां से आई हो? हैं? कहां से? इंदौर से। आप इंदौर की हो? मैया, आप कहां की हो? राजापुर, बिलासपुर। आप मैया हैं? हाँ, कथा नहीं सुन रही हो मेरी मां? कह रही हो हम इंदौर से आई हैं, कह रही हैं मैया हम बिलासपुर से आई हैं। अरे मैया, तुम इंदौर की कब से हो गई? तुम यहां की नहीं हो, तुम वहां की हो। झूठा पता ना दो। इंदौर में तुम हमें मिलो ना मिलो, वहां जरूर मिलोगी। बोलो हाँ कि ना? तो हम कहां के हैं? हम सब यहां के नहीं हैं, हम सब वहां के हैं। और यहां रहोगी थोड़े समय, यहां से चलो वहीं चलना है। इसलिए यहां वालों से ज्यादा मोहब्बत ना करना। धृतराष्ट्र चले गए, दुर्योधन क्या बोल रहा था? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को, यही ना बोल रहा था? सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब मर गया दुर्योधन तो ले गया होगा, सुई की नोक बराबर ले गया दुर्योधन।
ले गया? ले खुद नहीं गया रत्ती भर, और बातें कर रहा है सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीन जहां की तहां है। ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, जमीन जहां की तहां। आप लोग पता नहीं किस बात की लड़ाइयां करते हैं। लड़ लड़ के आप मर जाते हैं, जिसके लिए लड़े वो जहां की तहां। सच बताओ, महाभारत जिस जमीन के लिए हुआ था, हस्तिनापुर के लिए, वो हस्तिनापुर आज भी वही है। आज जिसे आप मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली से सटा हुआ, हरिद्वार जाने में पड़ता है मेरठ, वह मेरठ पिछले उस टाइम का हस्तिनापुर वही है जिसे आप मेरठ कहते हैं। फिर आज वहां घोचूलाल का घर बना हुआ है, जिस पर कह रहे थे कौरव के ये हमारा, मैं नहीं दूंगा सुई की नोक बराबर। अब तू नहीं देगा तो मत दे, तू तो गया। घोचूलाल ने घर बना लिया वहां। इसलिए मेरी मां, समझदारी नहीं है ये महाभारत, ये सिखाता है कि वो लड़े सो लड़े, तुम ना लड़ना। महाभारत पढ़ कर भी, सुन कर भी, समझ कर भी यदि आप लड़ते ही रहे तो फिर आपने कुछ जाना नहीं। सही है ना भैया? इसलिए भाई भाई, पूरा महाभारत किसका है? भाई भाई की लड़ाई है। महाभारत में किसकी लड़ाई हुई? भाई। किसके लिए हुई? जमीन के बंटवारे के लिए। मुझे 5 गांव दे दो। पांडवों ने क्या मांगा? मुझे जोर से 5 गांव दे। दुर्योधन क्या बोला? सुई की नोक बराबर। ले भैया ले जा, अब जा। 5 गांव दे देता तो झगड़ा खत्म। नहीं, आदमी को लालच जब चढ़ता है ना खोपड़ी में, सब खा जाना चाहता है। भाई का भी मैं ही खा लूं, इसका भी मैं। दूसरे का हक ना खाया करो। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है, राम मंदिर का चढ़ावा खा गए, दान पेटी का पैसा खा गए। अब ये मरेंगे तो राम जी उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे कि नहीं? कि गधो, हमारा तो छोड़ देते। इतना बेईमान हो गया, डरता नहीं आजकल आदमी। वो ये नहीं डर रहा है कि हमें, अरे तुझे यहां के लोग नहीं देख रहे हैं, पर विधाता तो देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आज का आदमी डरता नहीं है। पता नहीं बेईमानी करने से बाज नहीं आता। सुनो, 2 दोस्त थे, दोनों की सरकारी नौकरी थी, दोनों अच्छे पोस्ट पर थे, दोनों एक साथ रहते थे। पर दोनों दोस्तों में एक बहुत ईमानदार था। सरकारी नौकरी थी, ईमानदारी से काम करता, 1 रुपए की घूस नहीं, 1 रुपए का हेर फेर भ्रष्टाचार, ईमानदारी से। और जो उसका दूसरा दोस्त था, वो उसको लगा यार सरकारी नौकरी मिली है तो चलो पैसा मौका मिला है, कमा। उसने भ्रष्टाचार शुरू किया। ये काम तब करूंगा जब 50,000 दोगे, लाख दोगे। ऐसे कर करके उसने खूब पैसे कमाए, बड़ा बंगला बनाया, बड़ी गाड़ी खरीदी। एक दिन वो अपने मित्र से बोला, यार तू भी तो चाहे तो करोड़ों कमा सकता है, तू बिल्कुल साइकिल से आता जाता है। तो उसके मित्र ने कहा कि मैं साइकिल से इसलिए जाता आता हूं, सरकार मुझे जितना देती तनख्वाह उसी से मेरा गुजारा हो जाता है, दाल रोटी तो चलनी है। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बच्चों को मैं संस्कार देता हूं कि बेटा पढ़ लिख के तुम अपना कमाना, मैं अपना कमा के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम अपना आगे करना। क्या करना है यार? तो उसका भ्रष्टाचारी दोस्त बोला, देख मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है,
तू भी चाहे तो कमा सकता है भ्रष्टाचार करके, तू नहीं करता। साइकिल में चलने वाले दोस्त ने कहा कि मुझे सुकून की नींद आती है अच्छी, कोई बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से, समय से ठीक ठीक भूख लगती है, खाता हूं, ठीक ठीक सोता हूं, पत्नी बहुत प्रेम करने वाली है, मेरा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, और क्या चाहिए। तू भी छोड़ दे ये बेईमानी करना, ये पैसा अच्छा नहीं होता। बेईमानी जो तू करता है लोग हंस के नहीं देते, लोग तुझे रो करके देते हैं, कर्जा काट के देते हैं। तू जानता है कि ये काम सरकार की ओर से फ्री में होगा, पर तू पैसा लेता है तो बेईमानी करता है। दोस्त तू मत कर, ये बड़ा गलत पैसा है यार, तू मुझे क्या पाठ पढ़ाएगा, करने दे, सब कर रहे हैं। दोस्त समझा ही सकता था। अब ये भ्रष्टाचारी बेईमानी करके बड़ा घर, बड़ा सब कुछ बना लिया, 4-5 साल में ही बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जब पैसा बेईमानी का घर में आता है ना, तो घर को अशांत कर देता है। अब इसकी पत्नी से न थोड़ी खटापटी होने लग गई। बेटा बड़ा हुआ, बोला पिताजी गाड़ी दिलवाओ, मना किया अभी तू बहुत बड़ा नहीं है, चल गाड़ी नहीं दिलाएंगे। तो पत्नी ने पक्ष लिया, नहीं क्यों नहीं दिलाओगे, सब लड़कों के पास गाड़ी है, दिलाओ दिलाओ, पीछे पड़ गई। अब इसने जो बेईमानी का पैसा कमाया उसी पैसे से बेटे को गाड़ी दिला दी। और जब गाड़ी दिलाई तो बेटे ने गाड़ी चलाई और चलाई तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक से चलाई नहीं, शराब पीने वाला बेटा था, पी के चलाई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब बेटे की मृत्यु हुई, इसे सूचना मिली तो ये आवाक रह गया, रोता रोता हॉस्पिटल गया। बेटे का अंतिम दर्शन कर रहा है, बेटा हाथ से चला गया। पत्नी को बोला कि तूने गाड़ी दिलवाई थी। इस बात को लेके दोनों में बड़ी कहा सुनी हुई, दोनों में तलाक हो गया। आधी से ज्यादा संपत्ति पत्नी लेके चली गई। इसके हाथ में बेटा हाथ से चला गया, संपत्ति चली गई, पत्नी भी हाथ से चली गई। आपको क्या लगता है बेईमानी करके कमाओगे, सुखी रहोगे? कोई ना देखे तुम्हें, फिर भी विधाता देख रहा है। दुर्योधन भूल गया था कि हमें देखने वाला लाख आंख से देख रहा है। रावण भूल गया था कि उसे कोई देख रहा है, उसके पाप का घड़ा भर गया। आप लोग ना अंधे हो जाते हैं, आपको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा है। किसका अंत नहीं हुआ ये बताइए, किसकी अति का? आप सब्र रखिए, बस चुप रहिए। तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत होगा। तुमने भाई का धन खाया है, नाश होगा तुम्हारा, लिख लेना कागज में। इसलिए किसी का धन लाख पड़ा है, पड़े रहने दो, आप मत छुओ, आप मत उठाओ। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हमें सड़क में पड़ा हुआ पैसा पड़ा है, हम क्या करें? अरे पड़ा है, पड़े रहने दो, अपना रास्ता चलो। लाख पड़ा है, पड़े रहने दो, आप चलो, मत देखो किसी की ओर। पराया धन पड़ा है, वो धन नहीं, उसे माटी कहो, माटी, वो मिट्टी है। क्या है वो? जोर से देखो ही मत। भक्तमाल में राका बांका की कथा है। राका बांका नाम के भक्त थे, पति पत्नी है दोनों कीर्तन करते, दोनों भजन करते, दोनों भगवान का चिंतन करते। बहुत गरीब थे, जंगल की लकड़ी काट के लाएं, बाजार में बेचें, जो पैसे मिल जाएं उसी से खाएं, और कोई साधु संत आए तो प्रेम से खिलाएं पिलाएं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि जब आपका ये भक्त इतना बड़ा भक्त है और इतनी सेवा करते हैं, तो प्रभु आप इसे धन क्यों नहीं देते? भगवान बोले हमने तो खूब धन दिया, पर राका वाका लेते ही नहीं। तो अच्छा ऐसा करो कि राका जो पत्नी है ना, स्त्री थोड़ा धन के पीछे जल्दी आ जाएगी, इसलिए पहले से दो। तो क्या हुआ कि ये दोनों जंगल जा रहे थे,
तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं देती हूं इनको धन। तो रास्ते में ढेर सारा सोना बिखरा दिया लक्ष्मी जी ने। जिस रास्ते से ये जंगल जाते ना, रांका और बांका, तो आगे आगे रांका जा रहे थे, आगे आगे बांका थे, बांका जो थे आगे आगे थे। उन्होंने देखा कि धन पड़ा है, मतलब सोना। तो बांका को लगा कि मेरी पत्नी रांका देखेगी तो कहीं उसके अंदर लालच ना जाग जाए, तो वो सोना जो पड़ा था ना उसके ऊपर माटी डालने लग गए। क्या डालने लग गए? मिट्टी। और जब मिट्टी डाल ही रहे थे तभी दूर से रांका ने देख लिया। तो रांका आई, अपने पति से कहा स्वामी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा मिट्टी डाल रहा हूं। तो रांका ने कहा कि स्वामी मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मतलब सोने में, वो सोने को सोना नहीं समझती, जो अपना नहीं है वो क्या है? मिट्टी को। मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये बात सुनकर के बांका बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा तुमने देख लिया कि यहाँ सोना? हाँ, दोनों पांव से, पांव के नीचे से, मतलब रास्ते में सोना पड़ा है, वो पांव से रौंदते हुए सोने को आगे चले गए और जंगल की लकड़ी समेटने लग गए। और जो लकड़ी मेहनत से समेटी, बाजार में बेची, जो पैसा मिला उससे दाल रोटी खरीदी, संतों का भोग लगाया। भगवान नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी जी देख लो, स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये पैसा। ऐसे भक्त हैं रांका और बांका। वो ये चाहते हैं कि जीवन का सुख संतुष्टि में है, जितना मालिक ने दिया है उसमें संतुष्ट रहा जाए। दूसरे का धन लाख है, हमें क्या करना। इसलिए आप भी अपने भाई का, भौजाई का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का धन देखकर परेशान ना हुआ करिए। उसके भाग्य का उसके पास है, आपके भाग्य का आपके पास है। विधाता ने सबको दो हाथ दे रखे हैं। आप अपने हाथों से मेहनत करिए, उसने मेहनत करी तो वो कमाया, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कमाओ। दूसरों को देखकर जला ना करो। हाँ, दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरी मैया, दूसरों का बड़ा, दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरे भैया। जब आप दूसरों का घर बड़ा देखते हैं, किसका घर? दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। कई बार आप जलते हो, ईर्ष्या, अरे इसका घर बड़ा, इसके घर ये, अरे उसने मेहनत की, उसका बड़ा है, तुम भी करो ना। जलने से क्या होगा? ईर्ष्या क्यों, द्वेष क्यों, घृणा क्यों? उसने मेहनत की, उसका घर बड़ा, तुम भी करो। तुम्हारे जलने से क्या उसका घर छोटा हो जाएगा? जला ना करो, बेवजह ना जला कीजिए मेरी मैया, बेवजह ना जला कीजिए मेरी मैया। बेवजह जला ना करो, ईर्ष्या ना किया करो, अपने में खुश रहो। तुम बड़े आदमी हो, अच्छा भगवान तुम्हें और दें। हम जहां हैं कोई बात नहीं, हमारे किस्मत से, हमारे कर्म से हम जहां हैं, हम भी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। दूसरों को नीचा ना दिखाओ, दूसरों का पांव पकड़ के ना खींचो। आप भी जीतो, परंतु दूसरों को अपनी लाइन बड़ी करो।
आप अपने को बड़ा करो, बगल वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। आप किसी का पांव ना पकड़ोगे, पहले तू पीछे हो, मैं आगे जाऊंगी नहीं। तुम आगे जाओ, हम भी आ रहे हैं, चलो। दुर्योधन हड़पना चाहता था पांडवों का, हड़प लिया। वो केवल धन नहीं हड़पना चाहता, पांडवों की पत्नी भी हड़पना चाहता था। उतार दो कपड़े द्रौपदी के, लाओ से मेरी जंघा पर बिठाओ दुशासन। बताओ, केवल धन नहीं, पत्नी पर भी नियत थी इसकी। सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी मां, इन आंखों से ना सब चीज ना देखा करो, जो देखने योग्य है वही देखो। इन आंखों से पराया धन मत देखना, इन आंखों से पराई नारी मत देखना। ना देखने का मतलब है गलत नजर से। आंखें हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी देखोगे, वाणी है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे, कान है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सुनोगे, कुछ भी ना देखो। दुर्योधन ने देखना चाहा, उतार दो कपड़े द्रौपदी के, मेरी जंघा पे ला के बिठाओ। नाश हो गया कि नहीं? ऐसे ही है मेरी माँ, थोड़ा अपने बच्चों के ये सब बातें सिखाया करो। आप में से बहुतों के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, आप कहते हो महाराज जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है ना? तुम्हारे अपने बच्चे नहीं सुनते, चौराहे पर बैठकर किसी बहन बेटी को गलत बोलते हैं, है ना? नारी का सम्मान करना सीखा नहीं, पुरुष का सम्मान करना स्त्री ने भी नहीं सीखा। आजकल माँ बाप बच्चे पैदा तो कर रहे हैं, पर संस्कार देने की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है। बोलो हाँ। आजकल लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, माँ बाप भी भाग रहे हैं जिम्मेदारी। माँ बाप खुद नहीं बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। जब बेटा सुनने लायक है सुनता है, तब उसे कथा सुनवाते नहीं हो, अच्छी बातें सुनवाते नहीं हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तब कहते हो सुनता नहीं है। भाई कच्चे घड़े को ही ना बदला जा सकता है, पकने के बाद तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते। कच्चे घड़े का आकार बदल सकते हैं आप, कच्चे घड़े का लड़कपन में बदला जा सकता है, जवानी में बदलना कठिन है। इसलिए आजकल बहुत सारे माँ बाप। अच्छा ये बताओ, महाभारत के युद्ध में किसकी गलती थी? हैं? बाबूजी बताओ, महाभारत के युद्ध में किसकी गलती थी? बैठे बैठे हैं? किसके? क्लियर नहीं आ रही आवाज। किसकी? हाँ, किसकी गलती थी? हैं? धृतराष्ट्र। किसकी मैया? किसकी गलती थी? हैं? किसकी? पीछे वाली मैया। यहां वाले भैया मैया बताओ, किसकी गलती? पीछे वाले भक्त, किसकी गलती? किसकी? हाँ, पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र की भी गलती है, दुर्योधन की भी, दुशासन की भी, कर्ण की भी, पितामह की भी, सबकी है। पर इन सब में एक और गलती है। किसकी? गांधारी की। किसकी? क्यों? गांधारी मां भी गजब है। पति अंधा है तो पट्टी बांध ली। अरे पति अंधा है तो आप उनकी आंख बनती। अब जिस मां की आंखों में पट्टी बंधी होगी, बाप अंधा और मां की आंखों में पट्टी होगी, तो बेटा दुर्योधन जैसा ही होगा। इसलिए मां की आंखों में पट्टी नहीं होनी चाहिए। मां की आंखों में, इसलिए मां कभी गांधारी जैसी ना हो। गांधारी ने एक बार आंखों की पट्टी हटाई थी। जब दुर्योधन बचा, कह दिया कि कल आ जाना निर्वस्त्र होके, मैं तुझे देखूंगी तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। जब दुर्योधन आया
तो भगवान ने कहा कि पूरे कपड़े उतार के जा रहे हो, थोड़ा पत्ते वत्ते से कमर तो ढक लो। पत्तों से ढक लिया। गांधारी ने पूरे शरीर को देखा, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघों में नजर नहीं गई क्योंकि पत्तों से ढकी थी, तो जांघें कमजोर रह गईं। अच्छा, गांधारी मां ने पट्टी उतारी किसे बचाने के लिए? दुर्योधन के लिए। काश गांधारी ने आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए हटाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। पट्टी हटाई पर गलत को बचाने के लिए। इसलिए मां, आप लोग अपनी आंखों में पट्टी, आप भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हें दिखा नहीं? तुम्हारा बेटा गलत दोस्तों के संग बैठ करके गलत गलत बातें, गलत गलत योजना बनाने लग गया। तुम भी अपने बेटे को थोड़ा डांटा करो, है ना? लड़कियों को देख के गलत गलत बोलता है, थोड़ा डांटा करो, 2-4 थप्पड़ जमा दिया करो। गधा, तेरी भी बहन है, तेरी बहन को कोई बोले तो? मां बिल्कुल गांधारी हो जाती है, तब औलाद बिगड़ जाती है। यदि मां बाप का कोई का एक का भी अंकुश रहे तो बच्चे जल्दी बिगड़ते नहीं हैं। आप मां ना लापरवाह मां हो गई हो, बस बच्चे पैदा कर दिए और पकड़ा दिया मोबाइल, ये ले, है ना? मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ाया और बाद में मैया रो रही, महाराज जी मोबाइल बहुत चलाता है बच्चा। मैया मोबाइल चलाता है बच्चा, दिया किसने मोबाइल? वो खरीद के तो लाया नहीं बच्चा, तुम नहीं दिया, रोगी तुम नहीं बनाया, अब रोती भी तुम हो, तुम ही रोगी बनाती हो, तुम ही रोती हो, क्योंकि तुम गांधारी हो। अच्छी मां बनो मेरी मां। आप सफल मां नहीं बन पाती हो, फेल हो। आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आपका बेटा आपकी नहीं मानता, इससे ज्यादा और आपकी असफलता क्या होगी? बताओ, सफल मां कौन है? जिसका बेटा नहीं सुनता वो मां सफल, कि जिसका बेटा आज्ञाकारी है वो मां बाप सफल? कौन से मां बाप सफल हैं? तुम्हारा बेटा आज्ञा, तुम कैसे मां बाप हो? अपने औलाद को ठीक से, अरे कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं? कुम्हार का घड़ा यदि फूटा है तो कच्चा कुम्हार है, और कुम्हार का घड़ा यदि पका है, ठीक से है, तो वो समझदार कुम्हार है। तुम भी वो कुम्हार हो जो अपने बच्चों का निर्माण करते हो। आप अपने बेटे को सही बनाओ तो आपकी जय जयकार है, और आपका बेटा बुरा बनेगा तो आपका ही समाज में नाम खराब होगा। तुम्हारा बेटा बलात्कार करेगा तो नाम तुम्हारा खराब होगा कि नहीं? तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, नाम खराब होगा कि नहीं? तो तुम्हारी बेटी जब इस तरह से इलू इलू खेल रही थी, तुम्हारा बेटा जब अखियां लड़ा रहा था, तब तुम कहां थी? अपने बच्चों का मोबाइल चेक करते रहा करो। आजकल बच्चे पासवर्ड लगा के रखते हैं, 4 थप्पड़ जमा, खोल चेक करा। गधा कहीं का पासवर्ड लगाएगा। माँ बाप के आगे क्या पासवर्ड है? पासवर्ड जो बच्चा ज्यादा लॉक रखता है मोबाइल, समझ लो गड़बड़ है। इसको बाप के 4 जूते की जरूरत है, पूरे पूरे। यदि कुछ गलत नहीं है तो लॉक की क्या जरूरत? घर में तो घर वालों को तो पता रहे, हाँ बाहर वाले के लिए लॉक रखो, पर माँ को तो पता होना चाहिए बेटे का पासवर्ड। बाप को पता होना चाहिए नहीं बेटे का पासवर्ड? बोलो हाँ कि ना? तो आपके बेटों के मोबाइल, बेटी के मोबाइल को चेक करो, व्हाट्सएप पे किससे इलू इलू चल रही है, इंस्टाग्राम चेक कर डालो, फेसबुक चेक कर डालो पूरा। आजकल के छोरा एडवांस हैं, कंबल ओढ़ के अंदर इलू इलू खेलते हैं। मां को लगा छोरी सो गई, सोई नहीं, भेज रही है वो इलू इलू।
आजकल के बच्चे तुम्हें चुटकी में बेवकूफ बना देंगे, तुम कितना जानती हो। इसलिए ठीक ठीक बात, बेटा पासवर्ड, तो आज सारे माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल का पासवर्ड ले लेना। बोलो हाँ। और हर दिन खोल के देखा करो बच्चों का मोबाइल क्या चल रहा है। बच्चे भी होशियार हैं, बातचीत आई लव यू लिख के भेज दिया और डिलीट कर दिया। मैया तुम अभी चेक करने लग गई मोबाइल, ये देखो। हाँ तुम माँ बाप को सब पता होना चाहिए, और तुम्हारा बच्चा बिगड़ेगा तो यमराज जी पहला डंडा माँ बाप को ही जमाएंगे। ले सही बताओ, बेटा बेटी बिगड़ते हैं, किसकी गलती है? माँ बाप की। इसलिए माँ बाप को जिम्मेदार होना। आप लोग ना बस बच्चे पैदा कर दिए, करके छोड़ दिए। ऐसे तो सुअर पैदा करके छोड़ देते हैं, घूमते रहो बेटा, जाओ इस नाली उस नाली में। ऐसे थोड़ी होता, पैदा कर दिया छोड़ दिया। अरे पूरी जिम्मेदारी, जब तक वो पूरा तैयार ना हो जाए, पूरा बेटी कहां जा रही है, किससे मिल रही है, बेटा कहां जा रहा, किससे मिल रहा, माँ बाप को पल पल की जानकारी होनी चाहिए। तुम जब बेटों पे तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तब बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो भगवान ने तो गांधारी भी इसकी जिम्मेदार है, पट्टी हटाई तो, पर द्रौपदी के लिए नहीं हटाई, दुर्योधन को बचाने के लिए हटाई। इसलिए परिणाम देख लो सामने है। गलत, सारी जिंदगी गलत ही रहेगा, गलत ना करो। द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मारा, द्रौपदी भगवान की शरण में आई। अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया, द्रौपदी ये रहा हत्यारा, मार दो, क्या करो? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी क्यों छोड़ना चाहती हैं? द्रौपदी मां है, और देखो मां ना कभी दंड नहीं देना चाहती। मां कभी भी अब दंड देना नहीं चाहती। मां भगवान है। अभी कुछ दिन पहले गौरी गोपाल में क्या हुआ कि एक मां गिर गई, बिस्तर से ही लगभग गिर गई, और जब गिरी ना तो उनको पांव में हड्डी टूट गई, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए, ऑपरेशन कराए। अब ठीक है मैया, और जब मैया की हड्डी टूटी और वो अब जुड़ रही है, अब ठीक है मैया, स्वस्थ हैं। ये मैया जो आप टीवी पे देख रहे हैं, तो मैया ने हमसे कहा कि बेटा हमारी इच्छा है कि अब हम थोड़ा घर जाएं। देखो मैया गिर गई ना, तो मैया को ऐसा लगा कि अब हमारी आखिरी टाइम आ गया। तो मैया ने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। तो हमने कहा मैया आप चली जाना, हम पहले दवाई करा दें, आपकी इलाज करा दें, आप स्वस्थ हो जाओ। हमने कहा ठीक है, आपके परिवार में नंबर दो। तो हमने मैया के नंबर लिया और परिवार में बात की। तो मैया के बेटा बेटी तो कोई है नहीं, केवल भाई है और भतीजे हैं। तो भाई भतीजों ने ही मैया को छोड़ा था। तो मैया सारी जिंदगी उन्हीं के पास रही, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी पहले, बच्चे हुए नहीं, तो भाई के पास थी। तो मैया का ये मन था कि मतलब मेरे प्राण भाई के पास ही निकले, घर में निकले, जिनके साथ पूरा जीवन गुजारा, भतीजों को खिलाया है, प्यार किया है, तो बच्चों की तरह हो गए हैं वो। भाई माँ जिसको खिलाए पिलाए वही उसका पुत्र हो जाता। तो उनका भी लगाव है कि मेरे भतीजे मेरे पुत्र जैसे हैं। तो कहा कि अब मेरा आखिरी टाइम है, तो घर में फोन लगा दो कि भाई ले जाए मेरे को। तो मैंने फोन लगाया मैया के भाई और भतीजों को कि आपकी माँ, ये आपकी हैं जो मैया, ये आना चाहती हैं,
आपके पास। तो जब फोन लगाए तो मैया तो कह रही है कि मेरा मन जाने का है, मैं जाना चाहती हूँ। पर जब भाई को फोन लगाया तो भाई ने मना कर दिया, महाराज जी हमारे पास मत भेजिएगा। भतीजों को फोन लगाया, भतीजों ने मना कर दिया, हमारे पास मत भेजिएगा। सोचिएगा। फिर हमने माँ से कहा कि माँ आप तो जाना चाहती हो पर घर वाले तो मना कर रहे हैं कि हमारे पास मत भेजना। अच्छा बोली मैया ठीक है तो फिर मत भेजो, जब वो नहीं चाहते तो हम क्यों जाएं। सोचिए। एक और मैया जो कि अब नहीं है, एक मैया थी, उनको सांस की बीमारी थी। तो सांस की बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब टाइम कम बचा है। तो मैया एक दिन रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैया ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब देखो, एक माँ को पता चल जाए कि अब मैं मरने वाली हूँ तो वो चाहेगी कि एक बार बच्चों से मिल लूँ, देख लूँ। तो माँ ने कहा कि बच्चों से मिलना है, बात करना है। तो मैंने माँ के सामने ही माँ के बच्चों को फोन लगाया, स्पीकर पे किया फोन। मैंने कहा माँ ये नंबर, फोन उठा। तो मैंने कहा भैया आपकी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है, आप आ जाओ और अपनी माँ को ले जाओ, अब इनका आखिरी टाइम है। तो बेटे ने बोला कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने माँ को कहा देखो मैया। फिर माँ ने बोला बेटा मैं जिंदा हूं। तो बेटे ने फोन काट दिया। अब देखो माँ को ले जाना, माँ का मन था कि मैं बच्चों को देखूं, पर बच्चे तो जीते जी मार चुके हैं कि मर गई माँ। मैंने बच्चों को फिर फोन लगाया। मैंने कहा आपकी माँ मरी नहीं, अभी जिंदा है। आपने घर से निकाल दिया तो बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो बच्चों को लगा मर गई। ऐसी माएं जिनको अपने आखिरी देखने नहीं आते, दर्शन करने नहीं आते, ऐसी माओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास कराता है, माओं की सेवा करता है। आज हमारी एक माँ की आंखों में कोई दिक्कत आ गई, आंखों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तुरंत मैंने माँ को हॉस्पिटल भेजा माँ का ऑपरेशन कराने के लिए। एक आंख में दिखना ही बंद हो गया, तुरंत हॉस्पिटल भेजा के अब ऑपरेशन कराने में जितना भी खर्चा आए, माओं के इलाज में जितना भी खर्चा आता है, चाहे लाख आए, 2 लाख आए, 10 लाख आए, सब सेवा माओं की निःशुल्क है। आप सबसे भिक्षा मांग कर ये दास करता है। इसलिए कहता हूं अपनी अपनी माओं का सम्मान किया करो। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं, इन माओं के बेटा बेटी बनकर थोड़ा सा सहयोग किया करिए। हाँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ,
लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ में